प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तीन दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ओमान के सुल्तान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी बैठक। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर होगा जोर। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने हासिल की थी ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश को मिली थी आजादी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में चल रहे एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। दूसरे दिन हासिल की 478 रनों की बढ़त। आज जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से इस यात्रा से लाभान्वित लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही है। 22 दिन में 1 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई है और अगले 9 दिनों में ये संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। नए आंकड़ों के अनुसार 1 महीने से भी कम समय में इस यात्रा में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू किया, जो अब पूरे देश में चल रही है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। और आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। उनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान ओमान के सुल्तान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों के बीच अपने अपने देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में दोनों ही देशों की दिलचस्पी है। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अमृतपाल, दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिहाज से देखा जाए तो ये यात्रा ओमान के सुल्तान की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृत, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, कितनी महत्वपूर्ण है ओमान के सुल्तान की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से और ज़्यादा मजबूत और नए आयामों तक पहुंचाने के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे? अमृत?
तो चलिए अमृत से आगे संपर्क करेंगे और इस यात्रा के बारे में और आज के कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, भारतीय सेना की शौर्य का आज जश्न मनाने का दिन है। आज उनके शौर्य का प्रतीक विजय दिवस है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसीलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। और कोलकाता में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक विजय के 52 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेनाओं की पूरी कमान ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आर्मी हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे समेत अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि सूरत का एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर कहलाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में सूरत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का मानना है कि सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि आयात निर्यात की भी अपार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खासतौर पर हीरे जवाहरात के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे एक क्षेत्र की खुशहाली का एक नया दौर भी शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने के बाद सूरत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राजनयिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। वहीं सूरत शहर को स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 बनाने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में पिछले एक सप्ताह से यहां पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। जल निकासी लाइनों और गलियों की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मानव श्रृंखला में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के स्वच्छता के लिए उनका जो आग्रह है, पूरे देश में जो एक मैसेज दे रहे हैं, सूरत को स्वच्छ और सूरत को सुरक्षित करने के एक सूत्र के साथ 15 किलोमीटर लंबी जो यात्रा यहाँ पर की गई है, मानव साइकिल बनाई गई है और उसके अंदर सूरत के शहरीजनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी मानव साइकिल के जरिए बच्चों से लेकर सबको सूरत स्वच्छता में प्रथम नंबर पे हो और सुरक्षित भी हो, यही हमारा मैसेज हमने दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो सानंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। वो अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के शताब्दी महोत्सव में भी मौजूद रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह 6 एडवांसमेंट इन एंट्रियोलॉजी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जाएंगे। भाजपा को 3 राज्यों में मिली भारी जीत के बाद आज जेपी नड्डा का बिलासपुर में अभिनंदन होगा। सुंदरनगर में भी
जेपी नड्डा अभिनंदन कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वो एक रोड शो में भाग लेंगे। जेपी नड्डा सुंदरनगर जिले के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री संवाद केंद्र में जेपी नड्डा पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और देश के कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों में पिछले 24 घंटों में तापमान 5 से 10 सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही बेघर लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं। रैन बसेरों में लोगों को कंबल और खाना भी दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्यम कोहरा रहने की संभावना जताई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए टीटी न्यूज़। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है। टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और कृषि क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। 2 दिन तक चले इस श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों ने मिलेट्स के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान के बीच सामरिक संबंधों के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान कराने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के विषय पर मीडिया से बात करते हुए एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने कहा कि महोत्सव के जरिए आसियान देशों के बीच श्री अन्न के व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने पर रणनीतिक सहमति बनी है। हमारा आसियान देशों के अंदर हमारा अभी मिलेट्स का श्री अन्न का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फिलीपीन देश के अंदर है। तो वहाँ पर भी जो एक्सपोर्ट है 1 मिलियन से भी कम अभी एक्सपोर्ट है हमारा। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम
पर्टिकुलर देश को भी टारगेट कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर पूरे रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों के साथ भारतीय श्री अन्न उत्पादक किसानों की B2B बैठक हुई। बैठक के दौरान आसियान देशों के उद्यमियों ने इसे सामरिक व व्यापारिक संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। It's a first experience for me in India. Is know anything education from the millet. Yes, and yes, I will bring this information to my company and will support to buy the millet to Cambodia. Because it's a superfood. It has a huge market and opportunity in Thailand. बस उसमें यही है कि थोड़ा सा पॉलिसी मैटर्स पर और क्या हर्डल्स हो सकती हैं उन सब पर काम करने की ज़रूरत है। B2B बैठक में शामिल प्रगतिशील किसानों और उद्यमियों के लिए यह आयोजन कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम रहा। जो ये 2 दिन का ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ है, आप सही बोल रहे हैं, औरतें बहुत देखने को मिली है कंबोडिया से, म्यांमार से, और बहुत खुशी की बात है। तो जब एम्पावरमेंट सस्टेनेबल सतत तरीके से औरतों को लेके आगे बढ़ेगा तो एक प्रगतिशील भारत की ओर एक मजबूत कदम है। ये मीटिंग से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमें। हम यहाँ के जो डेलीगेट्स आए हैं और डिफरेंट कंपनीज आए हैं बाहर के, उन लोगों से हमने बातें किया, हमारा प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाया और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिला और होपफुल है हम लिंकेजेस भी कर सकते हैं। कंबोडिया से, यूएई से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, सब कंट्री से लोग आए हुए हैं। उन्होंने प्रोडक्ट को समझा, उनके यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब वो जाएंगे, उनको हमारा सैंपल जाएंगे, अगली बार हम जब उनकी कंट्री में जाएंगे उनको माल देंगे, तो नेचुरली जो उत्पाद हम खा रहे हैं पूरा वर्ल्ड खाएगा। सारे जो किसान हैं, हमारे महिला किसान हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे किसान हैं, वो मिलेट्स ही उगाते हैं। तो इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत सारे देशों से जो महिला आए हैं, तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और पार्टनरशिप्स बनाते हैं, तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी बायर्स से मिलके उनसे बात किया है और एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किए हैं। काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई है। मीटिंग मेरे को लग रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि जो छोटे स्टार्टअप से लेके और बड़ी कंपनियों तक जो पूरे वर्ल्ड तक रीच दे सके। हमें मिलेट्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, प्लस यहाँ जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। मेन हमारे प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। 2 दिन तक चले आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और भारत सहित आसियान देशों के नीति निर्माता, उद्यमी, विशेषज्ञ, स्टार्टअप व कृषि से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान डेलीगेट्स ने मिलेट्स से किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को होने वाले लाभ व वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा में श्री अन्न की महत्ता को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ बेहतर सामरिक संबंध बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल का राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक और सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात करते हैं खेलों की। भारत और इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीमों के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 410 रनों से आगे खेलते हुए अपनी पारी 428 पर समाप्त की, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पारी महज 136 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 478 रन की विशाल बढ़त हासिल हो गई है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। राजधानी दिल्ली में चल रहे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा ने अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर अपने पास बरकरार रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इन खेलों में आज कई पदक दांव पर लगे होंगे। आज पैरा तीरंदाजी में
और पैरा फुटबॉल और पैरा निशानेबाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश दिखाई देगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण में पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक ऐसा मंच बनकर सामने आया है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश के युवा खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा गेम्स के शामिल होने के बाद पैरा खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने का काम कर रही खेलो इंडिया स्कीम युवा पैरा एथलीटों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रही है जहां ये खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मंच साझा करके एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलना उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ ऐसे सीनियर प्लेयर हैं लाइक हरविंदर वगैरह, ये ओलंपियन है, तो इनसे देख के सीखने को मिलता है कि हमें करना क्या। बहुत बार हम पूछते भी हैं इनसे करना क्या है क्या नहीं करना। अभी तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लग रहा है इन लोगों के साथ कंपटीशन करके तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो करूँगी। आगे चल के करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, मेडल लेकर आना है। हमें भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है कि हमें इनके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और जिससे कि हमारा भी स्कोर बढ़े। इनके साथ खेलने के साथ साथ हमारे को बहुत जोश मिलता है कि हमें आगे बढ़कर खेलना चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा ले रहे कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये खिलाड़ी मानते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से पैरा खिलाड़ियों को भरपूर लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ये हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं जो नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, जहाँ जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ वो कम्पीट करेंगे, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो एटमॉस्फेयर है ये इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जिस तरीके का टूर्नामेंट होता है उसी तरीके का लगभग हो रहा है, जिस वजह से खिलाड़ियों को जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो जो प्रेशर होता है कुछ अलग नए खिलाड़ियों को, तो वो हैंडल कर सकते हैं। उनके जो कंपटीशन के वक्त जो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा वो काफ़ी हद तक मदद होगा। उनको भी एक जज्बा मिलता है, जब हमको कंपटीशन देने की सोचते हैं वो लोग भी, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी अच्छा खेल सकते हैं, तो वो हमको खूब टक्कर दे सकते हैं। और भी ज़्यादा मोटिवेशन, जो बच्चे नहीं खेल भी रहे वो भी आएंगे, देख के मोटिवेशन मिलेगा उनको भी बहुत ज़्यादा। और इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे गेम को इतना अच्छा स्टेज मिला है। निश्चित तौर पर सरकार देश में आम खेलों की तरह ही पैरा खेलों के विकास के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। ऐसे में खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मंच बनकर सामने आया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देश भर से दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त स्पर्धा देखने को मिल रही है। इन खेलों में जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं नए और युवा खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस उन्हें आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उनके काम आएगा। यहाँ से सीखकर वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदक जीतने में सफल होंगे। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। माँ, ये खीर किसके लिए?
आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के एक कैमरामैन की दक्षिणी गाजा पट्टी में मौत हो गई है। अल जजीरा ने बयान में कहा है कि कैमरामैन समीर अबू दक्का स्कूल में बमबारी को कवर करते समय अपने एक सहयोगी के साथ घायल हो गए थे। अल जजीरा ने कहा कि कैमरामैन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में ड्रोन से दागी गई मिसाइल की चपेट में आ गए। हवाई हमलों में अब तक लगभग 90 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।